त्रेता युग में जन्मे महर्षि विश्वा तथा राक्षसी कैकसी की संतानें रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के बारे में तो आप सभी को ज्ञात ही होगा। इन चारों में से रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा राक्षस प्रवृत्ति के थे, परंतु विभीषण की प्रवृत्ति अपने तीनों भाई बहनों के बिल्कुल उलट थी, अर्थात वो संत प्रवृत्ति के थे। जब वह चारों सगे भाई बहन थे तो उनकी प्रवृत्ति अलग क्यों थी? उसके पीछे और उन चारों के जन्म के पीछे एक कथा बहुत प्रचलित है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रावण तथा उसके सभी भाई बहनों के जन्म के कारण के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। राक्षस राज सुमाली पाताल लोक में निवास करते थे। एक बार वो पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए निकले और लंका जा पहुंचे, जहां सोने का महल देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सोने का वह महल महर्षि विश्वा के पुत्र कुबेर का है, तो उन्होंने एक युक्ति सोची जिससे राक्षस कुल के पास भी उसी तरह का एक सोने का महल हो जाए और वह पुनः पाताल लोक अपनी पुत्री कैकसी के पास जा पहुंचे और उससे अपनी उस युक्ति के बारे में बताने लगे। अपने पिता की बात मानकर कैकसी महर्षि विश्वा जी के आश्रम जा पहुंची। जिस समय वो वहां पहुंची उस समय महर्षि विश्वा अग्निहोत्र कर रहे थे। जैसे ही उनका अग्निहोत्र संपन्न हुआ तो उनकी दृष्टि कैकसी पर पड़ी और उन्होंने कैकसी से अपने यहां आने का कारण पूछा। तब कैकसी बोली कि मैं आपसे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हूं, अतः उसके लिए मैं आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई हूं। तब महर्षि बोले कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, परंतु तुम मेरे सम्मुख दारुण बेला में आई हो, जिस कारण हमारे सभी पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। महर्षि के मुख से ऐसे शब्द सुनकर कैकसी को अत्यंत दुख हुआ और वो उनसे विनती करने लगी। तब महर्षि ने कहा कि हमारे 3 पुत्र तो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, परंतु एक पुत्र संत प्रवृत्ति का होगा। जिसके उपरांत कैकसी महर्षि के आश्रम में रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। उसके कुछ समय पश्चात उनकी पहली संतान हुई, जिसके 10 मस्तक तथा 20 हाथ थे, जिसका नाम महर्षि विश्वा ने दशग्रीव रखा। उसके कुछ समय पश्चात उन दोनों की दूसरी संतान हुई, जिसका आकार अत्यंत विशाल था, जिसका नाम महर्षि ने कुंभकर्ण रखा। इसी प्रकार उनकी तीसरी संतान हुई, जो एक कन्या थी, जिसका मुख अत्यंत विशाल था, जिसका नाम महर्षि ने शूर्पणखा रखा। महर्षि विश्वा के बताए अनुसार उनके और कैकसी की यह तीनों संतानें राक्षस प्रवृत्ति के थे। अंत में उन दोनों की चौथी संतान हुई, जिसका नाम उन्होंने विभीषण रखा, जो संत स्वभाव के थे। इस प्रकार राक्षस राज सुमाली ने राक्षस कुल को मान सम्मान दिलाने तथा अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री को महर्षि विश्वा के पास भेजा था, ताकि वह उनसे विवाह करके उनसे पुत्र उत्पन्न कर सके। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य किया। रावण त्रेता युग के सबसे निर्दयी और शक्तिशाली राक्षसों में से एक था, जिसके बल से देवता भी कांपते थे। रावण ने शनिदेव को भी बंदी बना लिया था। मात्र इतना ही नहीं, उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को भी युद्ध में पराजित करके उससे सोने का महल भी हड़प लिया था और अपने नाना सुमाली की योजना को सफल बनाया था, क्योंकि सोने का महल देखकर ही
सुमाली के मन में यह लालच आया था कि उसके कुल में भी सोने की एक लंका हो। यह थी रावण तथा उसके सभी भाई बहनों के जन्म के कारण की कथा। रावण भले ही राक्षस प्रवृत्ति का था, परंतु वह बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। रावण चाहता था कि शिवजी उसके साथ उसके महल में रहें, जिसके लिए वह एक बार शिवजी को अपने साथ लेने कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। परंतु उस समय शिवजी घोर तपस्या में लीन थे। रावण अपने बल के मद में चूर होकर कैलाश पर्वत सहित ही उन्हें उठाकर अपने साथ लाने की चेष्टा करने लगा, जिस कारण शिवजी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पैर की एक उंगली से पर्वत में भार डाला, जिससे रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए और उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। डर से कराते हुए रावण शिव तांडव करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है शेर की भांति दहाड़ने वाला। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।